फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1। अभिवादन। फिलिपी में रहने वाले ईसा मसीह के सब संतों और उनके अध्यक्षों तथा धर्म सेवकों के नाम ईसा मसीह के सेवक पौलुस और तिमुथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। धन्यवाद और प्रार्थना। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा अपनी हर प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबके लिए विनती करता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया, वह उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। आप सबके विषय में मेरा यह विचार उचित है। आप मेरे हृदय में बस गए हैं, क्योंकि जब मैं कैद में हूं या अदालत में सुसमाचार की सच्चाई का साक्ष्य देता हूं, तो आप सब मेरे सौभाग्य के सहभागी हो जाते हैं। ईश्वर जानता है कि मैं ईसा मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचाने और प्यार करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए ईसा मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। सुसमाचार के कारण बंदी पौलुस। भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुझ पर जो बीता है वह सुसमाचार के प्रचार में बाधक नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हुआ। राजभवन और जनसाधारण में यह बात अब तक जगह फैल गई है कि मैं मसीह के कारण बंदी हूँ। अधिकांश भाइयों को मेरी कैद से बल मिला है। वे प्रभु पर भरोसा रखकर पहले से अधिक साहस के साथ निर्भीकता से ईश्वर का वचन सुनाते हैं। कुछ लोग तो ईर्ष्या सदास्प्रदा से ऐसा करते हैं और कुछ लोग सद्भाव से मसीह का प्रचार करते हैं। ये लोग प्रेम से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। ये जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के कारण कैदी हूँ, किंतु वे लोग प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होकर शुद्ध उद्देश्य से मसीह का प्रचार नहीं करते। वे समझते हैं कि वे इस प्रकार मेरी कैद को और भारी बना देंगे। लेकिन इससे क्या, बहाने से हो या सच्चाई से, चाहे जिस प्रकार हो, मसीह का प्रचार तो हो रहा है। मैं इसी में आनंदित हूँ और मैं आनंद मनाता हुई रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं और ईसा मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़े और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। मेरे लिए तो जीवन मसीह और मृत्यु है और उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़े। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहाँ आऊंगा तो आप मेरे कारण ईसा मसीह पर और भी गौरव कर सकेंगे। संघर्ष में दृढ़ बने रहें। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इस तरह मैं चाहे आकर आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, मुझे
यही मालूम हो कि आप एक प्राण होकर अटल बने हुए, एक हृदय होकर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील हैं और अपने विरोधियों से तनिक भी नहीं डरते। आपकी यह दृढ़ता ईश्वर का वरदान है और यह विरोधियों के लिए विनाश का, किंतु आपके लिए मुक्ति का संकेत है। आप लोगों की न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। अब आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो आपने मुझे करते देखा और जिसमें मैं अब भी लगा हूं, जैसा कि आप सुनते होंगे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2। एकता बनाए रखें। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेम पूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा से सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। आप दलबंदी तथा मिथ्या विभ्रांन से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। मसीह की विनम्रता का अनुसरण करें। आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहें। प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहें। अब मैं आप लोगों से दूर हूं, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें। ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में स्वेच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कार्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकें और संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहें। इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन इस बात पर गौरव कर सकूंगा कि मेरी दौड़ धूप, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं आनंदित होऊंगा और आप सबके साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हो और मेरे साथ आनंद मनाएं। तिमोथी और एफ्रोडियस की सिफारिश। मुझे प्रभु ईसा में आशा है कि मैं निकट भविष्य में तिमोथी को आपके यहाँ भेजूंगा। आप लोगों के विषय में समाचार जानकर मुझे सांत्वना मिलेगी। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिमोथी के समान सच्चे हृदय से आप लोगों के कल्याण का ध्यान रखेगा। सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हैं, किंतु तिमोथी का चरित्र आप लोग जानते हैं। जिस तरह कोई पुत्र अपने पिता के अधीन रहकर काम करता है, उसी तरह उन्होंने सुसमाचार की सेवा में मेरा साथ दिया है।
मैं आशा करता हूं कि ज्यों ही मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं तिमुथी को तुरंत आपके पास भेजूंगा। फिर भी मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं भी शीघ्र ही आऊंगा। मैंने अपने भाई, सहयोगी और संघर्ष में अपने साथी एफ्रोदियुस को आपके पास भेजना आवश्यक समझा। आप लोगों ने उसे मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास भेजा था। वह आप सबको देखने के लिए उत्सुक था और इसलिए भी व्याकुल था कि आप लोगों को उसकी बीमारी का पता चला था। वास्तव में वह बहुत बीमार था और मरते मरते बचा, किंतु ईश्वर को उस पर तरस हो आया, और उस पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी, जिससे मुझे दुख या दुख ना सहना पड़े। मैं इसलिए भी उसे भेजने को उत्सुक हूं कि आप उसके दर्शनों से आनंदित हों और मेरी चिंता भी कम हो। आप प्रभु में आनंद के साथ उसका स्वागत करें। आपको ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। उसने मसीह के कार्य के लिए मृत्यु का सामना किया और अपने जीवन को जोखिम में डाला, जिससे वह मेरे प्रति वह सेवा कार्य पूरा करे जिसे आप लोग स्वयं करने में असमर्थ थे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3। भाइयों, अंत में यह आप प्रभु में प्रसन्न रहें, खतना कराने वालों से सावधान रहें। आप लोगों को दोबारा वे ही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं, और इसमें आपका कल्याण है। आप कुत्तों से सावधान रहें, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहें, अंगछेदक करने वालों से सावधान रहें। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते और शरीर पर नहीं बल्कि ईसा मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है, तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इजरायली बिन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि में मैं फरीसी था। मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही समझता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलता है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मेरा अनुकरण करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कुछ कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं, पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हम में जितने लोग
परिपक्व हैं उनका यही मनोभाव होना चाहिए। और यदि किसी विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न होगा तो ईश्वर आपको इसके संबंध में ज्योति प्रदान करेगा। जो भी हो, हम जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं उसी के अनुरूप आचरण करें। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं और अब रोते हुए कहता हूं, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते हैं। वह जिस सामर्थ द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं, एकता, आनंद और शांति। मैं युवोदिया और सुनटे दोनों से अनुरोध करता हूं कि तुम प्रभु में समझौता कर लो। सुजगे, मैं तुमसे अपने सच्चे साथी से प्रार्थना करता हूं कि तुम इन दोनों की सहायता करो। इन्होंने क्लेमेंट और मेरे अन्य सहयोगियों सहित, जिनके नाम जीवन ग्रंथ में है, सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ कठोर परिश्रम किया। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेंगी। भाइयों, अंत में मैं यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद। मुझे प्रभु में इसलिए बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद फिर प्रलवित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता में सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। फिलिपियों, आप लोग जानते हैं कि अपने सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकदूनिया से चला गया, तो आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं थेसलोनिका में था तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एफ्रोडुस में आपकी भेजी हुई वस्तुओं पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों को यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्रह बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है।
मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर को अनंत काल तक महिमा। आमीन। नमस्कार और धन्यवाद। ईसा मसीह के सहभागी प्रत्येक संत को नमस्कार, जो भाई मेरे साथ हैं, और सभी संत विशेषकर कैसर के कर्मचारी आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।